ये कैसे हो गया? लोग समझ रहे थे कि कांटे का मुकाबला है। अब कांटे का मुकाबला नहीं, वन साइडेड मुकाबला हो गया, एक तरफा। 400 सीट और कहाँ 100 सीट। तो भाई ये माजरा क्या है? इंडिया गठबंधन को 290 सीट तक और एनडीए को 240 तक के। भाई बहुमत तो इंडिया को भी मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को भी मिल सकती है। इसलिए ये कहना मुश्किल है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो एग्जिट है वो एग्जैक्ट नहीं है, जो कल आएगा वही एग्जैक्ट होगा और वही सरकार बनेगी। कल भारत को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, एक नई सरकार बनेगी। जोहार, नमस्कार। देखिए, पूरे देश भर में 7 चरण में चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है और कल यानी इसका परिणाम भी आएगा। मतगणना होगी कल सुबह 8 बजे से पूरे देश भर में। और मतदान के अंतिम चरण जो 7वां चरण था, उस दिन शाम में विभिन्न एजेंसीज द्वारा जो एग्जिट पोल, जो सैंपल साइज लिया गया, उसमें ज़्यादातर अधिकांश यूँ कहें कि 90% जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, उनके द्वारा एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के अगुवाई में, नरेंद्र मोदी के अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। क्योंकि उसका एक सर्वे करने का एक ये होता है, तरीका होता है कि उसमें बहुत सारे स्टेटों में उनके अधिकारी घूमते हैं और एक सैंपल साइज जैसे उसमें नोट भी होता है कि जैसे फलाना आदमी से हमने पूछा कि भाई यहाँ मुद्दे क्या हैं, किस बेसिक पर यहाँ पर चुनाव हुए और किन्हें यहाँ के लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे ही सैंपल साइज इतने बड़े देश में, 140 करोड़ के आबादी वाले देश में सैंपल साइज होते हैं 40,000 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से सभी 90% जैसे बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो चैनल के साथ मिल करके, चाहे टीवी टुडे नेटवर्क जो आज तक है, और एनडीटीवी तो खैर नहीं करती है, वो पोल करती है। इंडिया टीवी हो गया, टीवी 24, न्यूज़ 24 और भी न्यूज़ नेशन, बहुत सारे ऐसे हैं। और सर्वे में जैसे चाणक्य है, एक्सिस है, सी वोटर है, तो ऐसे ही बहुत सारे एजेंसीज हैं जो सर्वे करती आ रही हैं। और बहुत हद तक इनके सर्वे और इनका जो एग्जिट पोल का जो अनुमान रहता है वो सटीक भी साबित हुआ है पिछले कुछ चुनावों में। लेकिन सीधा सीधा इसमें एनडीए को बहुमत और प्रचंड बहुमत यानी 350 से प्लस सीटें सभी ने दिखाई है। किसी ने तो 400 तक के भी आंकड़ा पेश किया है। लेकिन विपक्ष इससे हैरान और परेशान। राहुल गांधी का आप वीडियो भी देखे होंगे कि भाई ये मोदी का सर्वे है, किसी एजेंसीज का नहीं है। अखिलेश यादव की ऐसे बात है। और आरजेडी का ऑफिशियल पेज से ये भी ट्वीट आया था कि एग्जिट पोल इस तरह का ये है कि कुंवारे राशिफल की तरह है, कि कुंवारे लोगों को भी संतान प्राप्ति का योग्य बताना। लेकिन एक ऐसे हम सर्वे की बात करेंगे जो डीबी लाइव, एक छोटा चैनल है, जैसे एक्टिव मीडिया में भी वो भी हैं, लेकिन आज तक, एनडीटीवी, ये सब के तो तुलना में नहीं, लेकिन हाँ छोटा। लेकिन वो सीधा सीधा उनका सर्वे ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, मोदी सरकार जा रही है। अब हुआ कैसे? क्योंकि उनका ये आंकड़ा है कि इंडिया गठबंधन 295 सीट तक के जीत सकती है और एनडीए जो है मोदी साहब वाली, वो 240-45 में, 35 में ही रुक जा रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये सर्वे होते किस लिए? क्या किसी को खुश करने के लिए होते हैं या किसी को नाखुश करने के लिए, या किसी का हौसला अफजाई एक तरह से कहें, ताकि 2-3 दिन का जो है। तो क्या ये सर्वे आखिर होते क्यों हैं और ये ऐसे एजेंसीज इतने लग करके
इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में आखिर ये सर्वे करते कैसे हैं? तो कुछ कुछ इसमें त्रुटियां भी हैं, क्योंकि करते हैं वो लोग, लेकिन ज़्यादातर मेरा मानना है कि 4 पैनलिस्ट बैठ जाते हैं, 4 जैसे, और आपस में वो लोग ये करते हैं कि भाई वहाँ पर मान लीजिए अभी झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, और यहाँ पर जैसे बताया गया है कि एक नाम नहीं लूँगा, उसमें बताया गया है कि भाई 10 से 12 एनडीए, 8 से 11 एनडीए, उसके बाद 3 से 5 इंडिया गठबंधन और 1 से 3 अदर, और वो भी 1 से 3 अदर में वहाँ लिखा गया है कि CPI-ML, जबकि झारखंड में माले एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी आप लोग जानते होंगे कोडरमा सीट पर। तो ये है, क्योंकि आजकल जानते हैं कि हाईटेक का ज़माना है, लोग कोई ज़मीन में उतरना नहीं चाहते हैं, जो दिखा सो दिखा वही दिखाना चाहते हैं। तो अब लोग जितना भी कयास लगा लें, क्योंकि बहुत ही दावे और नारे, ये एग्जिट पोल आया, पूरा बाजार यानी ठंडा पड़ गया है। नहीं तो अंतिम चरण का चुनाव संपन्न जो हुआ था, मतदान जो हो गया था 1 तारीख को, उस दिन से लेकर के शाम तक के कहीं भी चौक चौराहे पर भाई किसकी बनेगी, फलां की बनेगी, इंडिया की बनेगी, एनडीए की बनेगी। लेकिन जो एग्जिट पोल आ गया है, उसके बाद से चर्चा का बाजार बिल्कुल थम गया है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये तो न्यूज़ वाले बता रहे हैं इतना। भाई न्यूज़ वालों का भी काम है, न्यूज़ वाले बताएंगे नहीं तो क्या करेंगे? आखिर हमारा भी कुछ काम बनता है कि हम तो जो हमारा आकलन है वो हम करेंगे और आपको बताएंगे, मानना ना मानना ये आपकी बात है। लेकिन अब कल 4 जून को सुबह 8 बजे से नतीजे सामने आएंगे, तो सभी के अपने अपने दावे क्या हैं? लोग समझ रहे थे कि कांटे का मुकाबला है, अब कांटे का मुकाबला नहीं, वन साइडेड मुकाबला हो गया, एक तरफा। 400 सीट और कहाँ 100 सीट, तो भाई ये माजरा क्या है? तो एक चैनल DV लाइव वो भी आए सामने, भाई मैं भी हूँ पीछे, तो उन्होंने दिया इंडिया गठबंधन को 290 सीट तक और एनडीए को 240 तक के। भाई बहुमत तो इंडिया को भी मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को भी मिल सकती है, इसलिए ये कहना मुश्किल है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये सब टाइम पास एक तरह से मान लीजिए, मेरे नज़रिए से जो एग्जिट है वो एग्जैक्ट नहीं है, जो कल आएगा वही एग्जैक्ट होगा और वही सरकार बनेगी। कल भारत को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, एक नई सरकार बनेगी और देश हमारा आगे बढ़ेगा। नमस्कार।